हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों। जैसा कि मैंने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एग्जांपल्स पढ़ा दिया था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे हर साल एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चंस 1 से शुरू किया है, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3, 5, 9 एंड 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, इसको मैं केवल आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी तरह क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं और सबका सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करोगे। यहाँ पे लेट कर लिया कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके एंगल्स गिवन क्या है? यहाँ पे गिवन में लिख दोगे लेट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D इक्वल टू जो यहाँ पे गिवन है 3, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ 3:5 रेशियो 9 रेशियो 30। ठीक है, आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े हैं, जब रेशियो होता है तो यहाँ पे कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट लगा देते हैं इसके आगे। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x, B इक्वल टू 5x, C इक्वल टू 9x, एंगल D इक्वल टू 13x। अब लिखोगे सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब बताओ, कर लोगे इसके आगे? यहाँ पे क्या करना है? सिंपल है बिल्कुल। 3x, 5x, 9x और 13x इक्वल टू 360 डिग्री ऐड करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वही x की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो तुम्हें ABCD एंगल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। कर लोगे? इसके बाद बहुत ही आसान है, इसको प्लस करो, x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ABCD की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब इसके बाद हम लोग करेंगे, आगे देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, क्या है? पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो तुम्हें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। तब बताओ, कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था, आप लोगों को बता दिया था कि जब कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तभी होगा जब उसका कोई एक एंगल आप लोग प्रूफ कर दो कि 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। मतलब हमारा टारगेट क्या है कि पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है? गिवन। क्या लिखना है? गिवन। गिवन में क्या है? गिवन में है कि ABCD, नाम यहाँ नहीं दिया तो यहाँ पे लेट कर लोगे, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर इसके डायगोनल जो होंगे, फिगर यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, एक पैरेललोग्राम बना लो सब लोग। सब लोग पेन कॉपी लेके बैठा करो मेरे साथ, मैंने बार बार कहा कि पेन और कॉपी लेके बैठो बेटा। ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब इसके गिवन की जो डायगोनल है AC और डायगोनल BD, ये दोनों इक्वल है, तो इसके डायगोनल क्या है? AC इक्वल टू BD। और टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है बताओ? रेक्टेंगल प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, दैट इज एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कोई एक एंगल ABCD, किसी एक एंगल को 90 प्रूफ कर दोगे तो ये पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? इसमें देखो ध्यान से, अगर हम लोग इस ट्रायंगल को ABD को और AB पे बना हुआ ABC को, इन दो ट्रायंगल्स को ले ले, अगर इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ कर दे तो इससे फायदा क्या मिलेगा कि एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल A के। और A और B दोनों क्या है? कोलिनियर है।
कोलिनियर एंगल या एडजेसेंट एंगल, इनका सम 180 होता है। तो अगर इक्वल प्रूफ कर दोगे तो a प्लस बी इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो a प्लस ए कर देंगे, 2a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू 90 प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको कांग्रुएंट प्रूफ करोगे। कांग्रुएंट में देखो क्या क्या गिवन है, ए बी कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में, ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी के साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और गिवन है कि ए सी इक्वल टू बी डी। तो साइड 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 से कांग्रुएंट हो जाएगा। तो सीपीसीटी से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ हो जाएगा। इसी को लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, लिखोगे प्रूफ। अब प्रूफ में लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, जो मैंने बताया लिख दो, ए बी इक्वल टू ए बी, रीजन भी लिखते रहना कॉमन, ठीक है। और जो गिवन है वो लिख दो, ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। और इसमें आपको क्या मिल जाएगा, देखो इस ट्रायंगल में बी सी मिल जाएगा, इस ट्रायंगल में मिल जाएगा ए डी। तो बी सी इक्वल टू ए डी, रीजन हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तीन चीजें मिल गई, तीनों साइड हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, तो बाई सी पी सी टी। अब ए बी सी में एंगल बी आएगा और ए बी डी में एंगल ए आएगा। तो एंगल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ए के। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब लिखेंगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, कोलिनियर लिख दो। क्या लिख दो, कोलिनियर एंगल। तब बी की जगह पे दोबारा ए लिख सकते हो, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। देखो प्रूफ हो गया, एक एंगल इसका 90 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर ए बी सी डी बिकम्स अ रेक्टेंगल। ठीक है, यहां तक आया समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, नाम मैंने दे दिया। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। यहाँ पे देखो लिखा है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल पर अगर बाइसेक्ट करते हैं तो तुम्हें प्रूफ करना है कि रोम्बस होगा। क्या होगा? रोम्बस होगा। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या प्रूफ करोगे? सबसे पहले प्रूफ कर दोगे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दोगे तो रोम्बस हो जाएगा। अब ये बताओ पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मिनिमम क्या कंडीशन है जिससे कि वो पैरेललोग्राम हो जाए? याद है किसी को? मैंने बताया था इसके पिछली वीडियो में कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स का कोई भी एक पेयर, अपोजिट साइड्स का कोई भी एक पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो आप देखो, उसको मैंने पहले कॉपी पे पढ़ाया था, लेकिन अब मैं बोर्ड पे आ चुका हूं, तो आप लोग ध्यान से देखो। अभी स्मार्ट बोर्ड की दुनिया में मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी मेहनत करो और मेरे साथ पढ़ते रहो। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करोगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, हमें गिवन नहीं है कि क्या है, केवल क्वाड्रिलेटरल है, और इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ओ ए से ओ की दूरी और ओ से ए की दूरी जो है सी की, ये दोनों इक्वल होंगे। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये दोनों गिवन है। और 90 डिग्री पे कर रहे मतलब इसके सभी एंगल चारों तरफ से 90 के होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रूफ करोगे कि ये जो डमरू दिख रहा है आपको, ये डमरू जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे ऊपर नीचे, इसी डमरू को अगर आप लोग कांग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो कांग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो उससे क्या फायदा होगा कि ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा और ये एंगल सी इक्वल टू एंगल ए के हो जाएगा। अगर इसका नाम दे दूं मैं 1 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बन जाएगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये किससे जुड़ा हुआ जाके? ए बी से।
और ये जुड़ा हुआ है CD से, तो AB पैरेलल CD हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। जब यहाँ तक कर लोगे उसके बाद ये जो पास पास वाले दो ट्रायंगल है, ये देख रहे हो, इन दोनों को हम लोग प्रूफ कर देंगे कांग्रुएंट। जब इसको प्रूफ कर दोगे तो यहाँ से CPCT से AB इक्वल टू BC हो जाएगा, तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा रोम्बस। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलो लिख के देखते हैं। प्रूफ में क्या लिखोगे? सबसे पहले मैंने बताया ज्योमेट्री में जब भी आओगे तो गिवन लिखोगे। गिवन में क्या है, यहाँ हमने लेट कर लिया, लेट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या गिवन है, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। आल्सो और क्या गिवन है कि एंगल O चारों तरफ से 90 होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी 90 है। अब इसका यूज करोगे तो अब उसके बाद लिखोगे प्रूफ। जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे आप लोगों को लिखना है। पहले क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। बताओ मेरे साथ बोलो, AO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC के, गिवन है। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल हो जाएगा COD के इक्वल टू 90 डिग्री, या वर्टिकली अपोजिट भी लिख सकते हो इसको, ये तो हमेशा इक्वल होता ही है। उसके बाद क्या लिखोगे बताओ, इसमें आ जाएगा OB इक्वल टू हो जाएगा OD के, ये भी गिवन है। तीन चीज मिल गई, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के बाई साइड एंगल साइड। तो यहाँ से बाई CPCT क्या लिखोगे, यहाँ से लिख दोगे CPCT से कि AB इक्वल टू किसके हो गया, CD के, एंड देखो जो यहाँ मैंने एंगल 1 लिख दिया तो 1 2 लिख दे रहा हूँ, एंगल 1 इक्वल टू हो गया एंगल 2 के, लिख देंगे सिंस इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। अब देखो AB इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया, तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक आ गया, पैरेललोग्राम तक प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, ABCD का एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ कर दोगे तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे बता, उसके लिए मैं इधर एक बार और कांग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। अब देखो ये वाले ट्रायंगल, अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं इधर से। अब कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं, देखो अब मैं ट्रायंगल लूंगा ये वाला, ये जो पास पास दिख रहा है, OB से दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब इसमें तीन चीज ढूंढो, कौन कौन सी तीन चीज इक्वल होगी बताओ। OA इक्वल टू OC मिल जाएगा, OA इक्वल टू OC गिवन है। और क्या होगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाएगा, ये भी गिवन है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा समझ में। और ये देखो बीच में OB दोनों में आ रहा है, यहाँ भी OB है और यहाँ भी OB है, तो OB इक्वल टू OB, ये क्या बन गया, कॉमन। ठीक है, आ गया समझ में। तो देयरफॉर AOB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना, बहुत अच्छे बेटा। तो इसके बाद क्या लिखोगे, बाई CPCT। हमेशा अपने टारगेट पे ध्यान रखो, CPCT से तो बहुत सारी चीजें इसमें इक्वल होंगी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये सब पहले से हो जाएगा। तो हमें यूज क्या करना, हमें प्रूफ करना है AB इक्वल टू BC। तो इसमें देखो AB दिख रहा है और इसमें BC दिख रहा है, तो AB इक्वल टू BC। अब बताओ ये कैसी साइड है, एडजेसेंट साइड। लिख देंगे कि सिंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ क्या बन जाएगा, रोम्बस। क्या बन जाएगा, रोम्बस। आ रहा समझ में, हेंस प्रूव। क्यों, कोई डाउट, क्लियर है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही और आगे नए क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों देखो, इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था 3, 2, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार बोर्ड में आते हैं और 1-2 मार्क्स में नहीं आते, 4 मार्क्स में आएंगे, 5 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या प्रूफ करना है, शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर
मतलब गिवन है कि एक स्क्वायर ABCD है जिसके डायगोनल को हमें प्रूफ करना है। उसके जो डायगोनल हो क्या होंगे, इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को राइट एंगल पर, यानी 90 डिग्री पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन कि ABCD एक स्क्वायर है, इसको हमने लेट कर लिया कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की वजह से क्या क्या चीजें पता चल जाएंगी, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये चीज ऑटोमेटिक पता चल गई। और तो प्रूफ क्या करना है, उसको मैंने 3 पार्ट में यहाँ लिख दिया। सबसे पहले क्या प्रूफ करोगे, AC इक्वल टू BD। दूसरे बार क्या प्रूफ करोगे, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। और तीसरी बार में प्रूफ करोगे 90 डिग्री। तो तीनों चीज यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। मतलब एक क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, 3 बार हमें इस ट्रायंगल को कांग्रुएंस करके ये चीजों को लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं बांट दे रहा हूँ 2 ट्रायंगल में, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया A, B और D, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे लिख दिया A, B और C, ठीक है। इस ट्रायंगल को देखो ABD यहाँ से और ABC ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख दिया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कांग्रुएंट प्रूफ करने से CP/CTC आ जाएगा AC इक्वल टू BD। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। तो देखो पहला तो ये हो गया 90 मिल गया, गिवन है, यहाँ पे सभी एंगल 90 के हैं। अब बताओ AD इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC के, साइड ऑफ स्क्वायर, AB गिवन है। और AB क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, तो इसको लिख लो सब लोग। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे बताओ, जैसे जैसे बताओ ऐसे ऐसे लिख लो। एंगल A को देखो बीच में, जिस एंगल को बीच में लिखना होता है उस वर्टेक्स को बीच में लिखते हैं। तो पहले A को ना लिख के पहले B को लिखोगे, BAD या DAB, BAD इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। और उसके बाद AB इक्वल टू AB, ये हो गया कॉमन, ठीक है। और क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, गिवन भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट ट्रायंगल ABC के बाई साइड एंगल साइड। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे साइड एंगल साइड हुआ। यहाँ देखो क्रम से मिल रहा है ना, साइड ए एंगल फिर ए साइड, यहाँ देखो साइड एंगल और ए साइड, साइड एंगल साइड। कभी भी 2 साइड और एक एंगल हो तो यही ज्यादातर यही होता है, साइड एंगल साइड। केवल एक कंडीशन में होता है RHS वाले में, जब वहाँ 90 डिग्री मिलता है, लेकिन यहाँ पे RHS का यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, बाई CP/CT AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD के। तो ये आपका देखो फर्स्ट पार्ट आ गया, AC इक्वल टू BD, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या करोगे बताओ, सेकेंड पार्ट के लिए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ट्रायंगल लोगे। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ऐसे प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, डमरू ले लोगे। डमरू दिख रहा है सबको है, देखो इसमें OA आएगा, इसमें OC आएगा। तो इसको भी मैं अलग से बना देता हूं, केवल डमरू को देखो ऐसे, डमरू बन गया। A B बीच में O है, यहाँ CD। ये गिवन है ना कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है बेटा, पता है ना। तो या कैसे करोगे, AB इक्वल टू हो जाएगा CD के। कैसे पता चला, साइड ऑफ स्क्वायर, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल कर सकते हो, ये एंगल इसके इक्वल कर सकते हो, ये एंगल इसके इक्वल कर सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इसका नाम लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 2, ये 3, ये 4। तब इनमें क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तेजी से लिखो, क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो AB इक्वल टू CD, गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। यहाँ पे कहोगे क्यों अल्टरनेट इंटीरियर होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। सभी स्क्वायर क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, तो इसी तरह फिर यहाँ लिख दो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी हो जाएगा सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई क्या आ जाएगा, देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो बाई CPCT। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। ये देखो सेकेंड पार्ट प्रूफ कर दिया मैंने, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये सेकेंड पार्ट आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या प्रूफ कर दिया, डायगोनल इक्वल होते हैं, और यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब तीसरी चीज हमें प्रूफ करना है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। तो इसी में अगर हम लोग ये ऐड कर दें, ये वाला हिस्सा ऐसे इसको मिला दें और इसको मिटा दें, इस चीज को मिटा दें, तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो उसके लिए इन दो ट्रायंगल्स को हम लोग कांग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ये सारी चीजें मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देख रहे हो, तो इसको कांग्रुएंट प्रूफ करो थर्ड पार्ट में, तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। तो एक चीज तो तुम्हें पहले मिल गई, OB इक्वल टू OB कॉमन हो गया। ठीक है, यहां तक आ रहा समझ में, OB इक्वल टू OB। अब बताओ AB इक्वल टू BC होगा ना, बताओ रीजन दो, वाई AB इक्वल टू BC, बताओ क्यों होगा, गिवन है बेटा, साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर है, AB इक्वल टू BC। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमने प्रूफ कर दिया कि OA इक्वल टू OC, तो इसका यूज कर लो, OA इक्वल टू OC कहां से आ गया, फ्रॉम सेकेंड, तो तीनों चीज मिल गई। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COB के बाई ट्रिपल S, तीनों साइड मिल गई ना, देखो AB साइड है, AB साइड है, AB साइड है, तीनों साइड्स मिल गई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB बाई CPCT। अब इन दोनों को अगर प्लस कर दो तो क्या मिल जाएगा, AOB प्लस COB इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर। देखो एक सीधी लाइन है ना, यहाँ पे एक सीधी लाइन पे बने दो एंगल का सम क्या हो जाता है, 180 हो जाता है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो अब बताओ यहाँ पे अगर AOB को दोबारा AOB की जगह फिर दोबारा यहाँ AOB लिख दो, क्यों लिख दोगे, यहाँ पे देखो गिवन है ना, CPCT से हमने पता कर लिया कि क्या AOB COB के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने दोबारा AOB लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा 2AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा ना, क्या जाएगा, AOB इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया आपका यहाँ पे। तब फिर लास्ट में क्या लिख दोगे, लास्ट में लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्या प्रूफ हो गया लास्ट में, बताओ, तीनों चीजें प्रूफ हो गई ना कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये चीजें हो गई ना, इक्वल प्रूफ कर दिया, बाइसेक्ट प्रूफ कर दिया, और क्या प्रूफ कर दिया, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं भी प्रूफ कर दिया। तो यहां तक आ गया समझ में, लास्ट में लाइन लिख लेना और लिख देना हैज प्रूव्ड। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू। नेक्स्ट देखो आगे, अब क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 उसका इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रूफ करना था, वहां पे दिया था कि स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको प्रूफ करनी थी। अभी किया हमने कि AC इक्वल टू BD, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे गिवन है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर होगा।
ठीक है। अब बताओ कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होगा? जब वो रोम्बस हो जाए। क्या बन जाए? रोम्बस। अगर हम इस पहले क्या प्रूफ कर दे? रोम्बस। अब बताओ रोम्बस प्रूफ करने से पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अगर एक साइड जो एडजेसेंट साइड है, वो एडजेसेंट साइड मतलब समझते हो ना, ए बी और बी सी, इसको बोलोगे एडजेसेंट साइड। देख रहे हो, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है। तो इसको अगर प्रूफ कर दोगे कि एडजेसेंट साइड इक्वल है तो रोम्बस हो जाएगा। और रोम्बस का अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप में हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे कि ये रोम्बस है, फिर उसका एक एंगल दिखा देंगे 90 डिग्री, तब ये फिर प्रूफ हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? प्रूफ लिखो, और बार बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो डमरू को पकड़ लो। देख रहे हो ना, डमरू जैसी आकृति यहाँ बन जाती है बार बार। दिख रहा है सबको? यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। इसको ले लो। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू बी डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, सारे एंगल 90 के हैं। तो इनमें से इन दो को आप लोग यूज कर लो। तो यहाँ से लिख दो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल क्या जाएगा? देखो यहाँ से सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारी चीजें क्या है? गिवन है, गिवन में सब लिखा हुआ है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के बाई साइड एंगल साइड के। तो बाई सीपीसीटी यहाँ से क्या क्या लिख दोगे? सीपीसीटी से आ जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी के एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के। देखो फिगर में मैंने एंगल 1 और 2 बनाया है, तो अगर आप लोग एंगल 1 और 2 यहाँ लिखोगे तभी एंगल 1 2 यहाँ लिखना, नहीं तो इसका पूरा नाम लिखना ओ ए बी इक्वल टू ओ सी डी, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो 1 इक्वल टू 2 अगर लिख दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। तब बताओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो साइड क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। अब इसके पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले कोई भी स्क्वायर है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो क्या बन जाता है बेटा? वो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया? अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देखो पहले स्टेप तक पहुंच गए ना, पैरेललोग्राम तक पहुंच गए। अब पैरेललोग्राम के बाद हमें क्या प्रूफ करना? रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या प्रूफ करोगे? एडजेसेंट साइड इक्वल। तो एडजेसेंट साइड के लिए इसके इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लोगे। अब क्या लिखोगे? इधर लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ये दिख रहा है सबको? ए ओ बी और बी ओ सी में ये जो यहाँ पे हमने प्रूफ किया है इसका यूज भी कर सकते हो, या बिना यूज किए देखो कर लो तो बिना यूज किए कर लो। क्या क्या मिल जाएगा? ओ ए इक्वल टू ओ सी गिवन है बेटा, देखो यहाँ गिवन में लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लिख दिया ओ ए इक्वल टू ओ सी। और ये 90 वाला एक दिखा दो, सभी एंगल 90 के हैं, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन हो गया। और इसमें हमेशा ओ बी कॉमन मिल जाता है, तो ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये हो गया कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाई साइड एंगल साइड। तो बाई सीपीसीटी हमें क्या प्रूफ करना था? इसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल, तो ये लिख दो ए बी इक्वल टू किसके हो गया? बी सी को, ठीक है। तो देयरफॉर अभी क्या प्रूफ किया? पैरेललोग्राम। और यहाँ क्या प्रूफ कर दिया? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो इसको 2 मान लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? ए बी सी डी इज अ
रोम्बस। देख रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें आ रही हैं। पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, फिर अब हमने क्या कर दिया, रोम्बस प्रूफ कर दिया, इसको थर्ड मान लो। अब रोम्बस का कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके लिए मैं इधर का मिटा देता हूं, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल को देखो क्या करोगे, अब बड़े ट्रायंगल्स को ले लो, 90 दिखाना ना बेटा, तो बड़े वाले ट्रायंगल्स को ले लो ए बी पे से। पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही किए थे। अब क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखो मैं यहाँ अलग से बता देता हूँ, हो सकता है तुम लोगों को ना समझ में आ रहा हो। ये देखो ऐसे, और यहाँ से जाके ऐसे। देखो ए बी दोनों में है, यहाँ पे ए बी लिख दिया, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे भी आ गया ए बी, और यहाँ पे क्या आ गया सी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है। तो देखो अभी हमने दिखाया था कि ए बी इक्वल टू किसके है, बी सी के। दिखा दिया था ना ए बी इक्वल टू बी सी के, यहाँ पे देख रहे हो। तो अब इस, हाँ अब देखो हमने यहाँ रोम्बस तक प्रूफ कर दिया, तो रोम्बस में क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए मिल गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इनको 90 प्रूफ करना बेटा। तो 90 प्रूफ करने के लिए फिगर मैंने यहीं से बना ली है, ये फिगर देख रहे हो ना यहाँ पे, इस फिगर को यहाँ पे बना दिया मैंने। तब लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो ए बी इक्वल टू, ए बी मिल जाएगा, गिवन है, कॉमन लिख दो, गिवन में लिख के क्या लिख दो, कॉमन। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, डायगोनल इक्वल है, यहाँ देखो गिवन है ना, ए सी इक्वल टू, तो इधर बी डी है तो इधर बी डी लिखोगे, तो बी डी इक्वल टू ए सी, गिवन हो गया। ठीक है, और क्या लिख दोगे लास्ट में बताओ, ये साइड इक्वल हो जाएगी फ्रॉम 3 में प्रूफ कर दिए हो, तो ए डी इक्वल टू मिल जाएगा बी सी के, फ्रॉम 3 लिख देना थर्ड इक्वेशन से। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के बाई एस एस एस। तब बताओ जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से क्या लिख दोगे, बाई सी पी सी टी एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा, ए बी सी। ए कैसे आ गया, बाई सी पी सी टी, इसको इक्वेशन मान लो 4। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ दो, प्लस कर दो, तो डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। रोम्बस प्रूफ कर दियो ना, यहाँ पे रोम्बस हो गया तो ये साइड पैरेलल भी हो गई। तो जब साइड पैरेलल हो गई तो उनके बीच के जो एंगल है एक ही साइड पे बने हुए, वो क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे या एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देना कि सिंस, या लिख देना फ्रॉम 3 में हमने दिखा दिया रोम्बस, तो वहां से टीचर समझ जाएगा। तब इसको दोबारा लिख दो, डी ए बी प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख दोगे, फ्रॉम 4 में हमने क्या किया, देखो ए बी सी को की जगह पे दोबारा डी ए बी लिख दिया। अभी हो जाएगा 2 एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल डी ए बी इक्वल टू 180/2 करोगे तो 90 प्रूफ हो जाएगा। देख रहे हो 90 प्रूफ हो गया, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 5। तो लिख देना फ्रॉम 3 and 5। 3 में क्या प्रूफ किया, रोम्बस। 5 में क्या प्रूफ किया, उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो आ गया ना, ये रोम्बस भी प्रूफ हो गया और उसका एक एंगल 90 हो गया। तो फ्रॉम 3 and 5 क्या हो गया, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ए बी सी डी एक स्क्वायर बन जाएगा, हैंस प्रूफ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में देखो कई सारी प्रॉपर्टीज यूज हुई है, तो आप लोग इसका बार बार रिवीजन करना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आता है एग्जाम में तो ये कम से कम 5 मार्क्स में आएगा, केस स्टडी की तरह आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं इसलिए क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखो क्या गिवन है, यहाँ गिवन है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो क्या गिवन है कि ये जो डायगोनल AC है
ये इसको एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है हमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। और क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब बताओ कोई क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम होता है तो क्या क्या होता है पता चल जाता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल और पैरेलल। तो 1 इक्वल टू 2। तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि जो AC डायगोनल है, इट वर्ड किसके लिए आया, AC के लिए आया हुआ है, बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। हमें प्रूफ करना है कि AC जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मैंने नाम लिख दिया 3 4 1 2। तो अब बताए पैरेललोग्राम है तो ये देखो Z बन रहा है ना बेटा, Z दिख रहा है ना, ऐसे Z बन रहा है ऐसे। तो जब Z बनता है पैरेललोग्राम में तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3K। ऐसे ही इधर से Z बना दोगे AD से, जब ऐसे देखो ये आ रहा है ऐसे, तो ये 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4K, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 इक्वल टू 2 पहले से गिवन है, तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू हो जाए एंगल 4K। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, इसकी साइड्स को इक्वल दिखाना है। तो तुम लोग पढ़े हुए हो कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि 1 इक्वल टू 4, तो देयरफॉर AB इक्वल टू किसकी हो जाएगा, BC के, ठीक है। तो AB इक्वल टू BC हो जाएगा, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये रोम्बस बन जाएगा। कर लोगे सब लोग इसको, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो ये होमवर्क है आप लोगों का, इससे जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहां देखो क्या गिवन है, ABCD इज अ रोम्बस। गिवन है कि ABCD एक रोम्बस है। तब बता रोम्बस है तो क्या क्या चीजें पता चल गई, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो भी 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको ओरल बता रहा हूं, एक होमवर्क में आप लोग रिटन में लिखना इसको, ठीक है। चीजों को मैं समझा दे रहा हूं केवल। अब यहां देखो गिवन में क्या लिखोगे कि ABCD इज अ रोम्बस, इतनी चीज लिख दिया। टू प्रूव दैट में लिखोगे कि AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, दैट इज B5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8। ये मैंने एंगल्स का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डायगोनल है, एक दूसरे को O पॉइंट पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं। तो अब 1 और 2 को अगर हमें प्रूफ करना है इक्वल, तो हम OA से जुड़ा हुआ दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल देखो आपको ये मिल जाएगा AOD, और एक इधर से मिल जाएगा AOB, ठीक है। तो इसमें AO इक्वल टू AO कॉमन हो जाएगा, AB इक्वल टू किसके हो जाएगा, AD के, साइड ऑफ रोम्बस। और क्या मिल जाएगा, OB इक्वल टू OD, सिंस डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो साइड 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 से कांग्रुएंट हो जाएगा, तो CPCT से एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2K। सिमिलरली आप लोग ये ट्रायंगल ले लेना OBC और ODC में, इसमें भी क्या हो जाएगा, OC कॉमन हो जाएगा, BC इक्वल टू किसके हो जाएगा, CD के, साइड ऑफ रोम्बस, और OD इक्वल टू OB, ठीक है। तो ये कांग्रुएंट हो जाएगा, CPCT से 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। केवल 2 दिखा देना, बाकी को क्या लिख देना, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट 5 इक्वल टू 6 एंड 7 इक्वल टू 8। तो ठीक है, कर लोगे, ओके वेल डन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। जैसे कि मैंने यहाँ फिगर बना दिया, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। इसमें जो डायगोनल AC है, ये गिवन है कि इन दोनों एंगल्स A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया गिवन में 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। तो प्रूफ क्या करना है कि ABCD स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, रेक्टेंगल स्क्वायर कब बन जाता है, रेक्टेंगल स्क्वायर तब बनेगा जब इसकी हम एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर देंगे। मतलब हम प्रूफ कर दें कि AB इक्वल टू BC। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होगा, 1 इक्वल टू 4। अब 1 इक्वल टू 4 कैसे प्रूफ करोगे, देखो तो फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें लिखोगे, गिवन जो दिया है यहीं से शुरू करोगे कि सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब बताओ, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो इसके जो साइड्स हैं ये पैरेलल होंगी, तो 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3 के। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या बन गया 3। अब फ्रॉम 1 to 3 सबको कंपेयर कर लो, तो चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। लिख दोगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्या बन जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पहले से है, और 1 3 के इक्वल आ गया, इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 3 इक्वल है 4 के, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज कर लो, इक्वेशन 4 मान लो। यहां तक आ गया समझ में। अब इन ट्रायंगल, अब देखो तो हमारा रिजल्ट आ गया, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 4। रिलेशन 4 से हमने दिखा दिया कि 1 किसके इक्वल है, 4 के। तो देयरफॉर 1 के अपोजिट में साइड क्या आ जाएगी, बी सी, और 4 के अपोजिट में साइड आएगी ए बी। या रीजन दे देना कि इन ट्रायंगल sides opposite to equal angles are equal। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, देखो एडजेसेंट साइड प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ए बी सी डी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि बी डी जो है इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो क्या करोगे, तो यहाँ पे इस छोटे छोटे ट्रायंगल्स को ले लो, इनको इनमें देखो क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी कॉमन। अब ये स्क्वायर बन चुका है, तो ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी के। तो साइड से क्या बन जाएगा, कांग्रुएंस हो जाएगा। तो सीपीसीटी से तुम दिखा देना, ये 3 4 हो गया, तो इसको 5 6 नाम रख देना। तो 5 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 6 के। सिमिलरली यहाँ लिख देना 7 8, तो सिमिलरली 7 इक्वल टू 8 के। कर लोगे, ये होमवर्क है तुम लोगों को। सेकेंड पार्ट आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, कैसे करोगे फिर बता दे रहा। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, और ओ बी कॉमन लिख देना, और ए बी इक्वल टू बी सी। क्यों, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट स्क्वायर प्रूफ हो चुका है, तो स्क्वायर प्रूफ हो गया तो सभी साइड्स इसके क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो सीपीसीटी से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कर लोगे, वेरी गुड, ओके। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने इधर लिखा हुआ है, फिगर भी बनी है, आपको बुक में दिया भी है, क्वेश्चन नंबर में फिगर बनी हुई है। इसमें 5 चीजें प्रूफ करनी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, केवल देखने में बड़ा है। इसमें देखो गिवन क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। इसमें ए साइड इसके इक्वल और पैरेलल, और इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएगी। और क्या गिवन है, देखो बी क्यू इक्वल टू डी पी है, मतलब ये वाला हिस्सा इस हिस्से के इक्वल है, ये वाला बी सी इक्वल बी क्यू इक्वल टू डी पी के। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए पी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू बी। तो देखो ए पी डी कहाँ पे बना हुआ है, देखो ये वाला हिस्सा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ साइडेड कर देता हूँ, देख रहे हो ए पी डी, और दूसरा क्या है सी क्यू बी। तो सी क्यू बी ये वाला हिस्सा दिख रहा, सबको दिख रहा ना। अब इसमें 3 चीजें ढूंढ लो और कांग्रुएंट प्रूफ कर दो। क्यों कर लोगे, देखो एक दो चीज तो दिख ही रही है, ए साइड इसके इक्वल है और ये बी क्यू इक्वल टू किसके है, डीपी के। अब बताओ अगर ये एंगल को अगर हम 1 मान ले, ये जो एंगल दिख रहा है तुम्हें एंगल बी और इसका एंगल डी इक्वल हो जाएगा, बताओ क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो 3 चीजें मिल गई, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। तो प्रूफ कर लो तुम लोग, ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया साइड एंगल साइड से, सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे, सीपीसीटी से लिख देना, इसका हिस्सा साइड आ जाएगा एपी इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी क्यू के।
देख रहे हो। सिमिलरली ए क्यू बी और सी पी डी, देखो ए क्यू बी और सी पी डी, इन दोनों में देखो क्या इक्वल होगा, इसमें भी ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और क्या मिल जाएगा, ये एंगल इधर का हिस्सा ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। और बीच में तुम्हें दिख ही रहा है बी क्यू इक्वल टू पी डी, तो इसमें भी साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां से सीपीसीटी से क्या मिल जाएगा, ए क्यू इक्वल टू पी सी। कर लोगे ना, आसान है, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ए फोर्थ पार्ट तो यहाँ आ गया ना, ए क्यू इक्वल टू पी सी, देखो उसी में आ गया। अब ये प्रूफ करना है कांग्रुएंट होता है। देखो ये जो फोर्थ पार्ट और सेकेंड पार्ट जो तुमने प्रूफ किया है, उसमें क्या प्रूफ किया कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। तो पैरेललोग्राम होने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, फिफ्थ में केवल लिख देना फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4 APCQ इज अ पैरेललोग्राम, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कर लोगे। तो ये तुम लोगों के लिए होमवर्क हो गया बेटा, ये तुम लोग होमवर्क है तुम लोगों के लिए, इसे अपने होमवर्क में कर लेना। आसान है इसलिए मैं बता नहीं रहा, ओरल बता दिया। ठीक है, ओके डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एकदम आसान है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या इसमें क्या गिवन है, देखो मैंने लिख रखा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AP परपेंडिकुलर है BD के और CQ परपेंडिकुलर है BD के। ये जो फिगर में देख रहे हो ना, AP परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों जगह। ठीक है, तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है, APB ट्रायंगल CQD के कांग्रुएंट होगा। तो तीन चीजें ढूंढ लो बेटा, क्या क्या मिल जाएगा। एक तो तुम्हें 90-90 मिल गया इन दोनों ट्रायंगल्स में, APD और CQB में। और एक क्या मिल जाएगा तुम्हें बताओ, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और दूसरा क्या दिखा सकते हो, दूसरा तुम ये एंगल दिखा दो, ये एंगल इसके इक्वल, 1 इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के। हो गया, तीन चीजें मिल गई। क्या मिल गया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अब तुम इसको एंगल एंगल साइड लिख दो या एंगल साइड एंगल लिख दो, तो उसके लिए तुम्हें एक चीज दिखानी पड़ेगी, रिमेनिंग वाला, लेकिन इतने से भी काम हो जाता है। तो ये कांग्रुएंट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये वाला क्या है, सेकेंड पार्ट कैसे आ जाएगा, सीपीसीटी से। देखो इसमें एपी आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, सीक्यू आ रहा है, तो ये आ जाएगा सीपीसीटी से। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये भी तुम्हें होमवर्क में करना है। आसान क्वेश्चन से इसलिए होमवर्क दे रहा हूं, जरूर कर लेना। ओके ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिया, आप लोग कर लेना, आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना सब लोग। इसमें गिवन क्या है कि ABCD, ये गिवन है ना, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के और ये AD इक्वल है BC के, ये पहले से गिवन है। तो यहाँ पे किया गया है कि इस साइड को आगे एक्सटेंड किया गया है E तक और इसको C से AD के पैरेलल एक लाइन ड्रा की गई है, जो कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख दिया है, सच दैट ADCE बिकम्स अ पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम बना दिया गया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसको नाम दे रहा हूं मैं 1 2। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है, एंगल C इक्वल टू एंगल D, इसको भी कुछ नाम दे दो, क्या नाम दोगे, 3 4 नाम दे दो, 3 4। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल बच रहा है, इसका भी नाम दे दो, 5 लिख दो, इसका 6 रख दो। ठीक है, ऐसे नामकरण कर दिया, आप लोग भी ऐसे नामकरण कर सकते हो। ठीक है, रटना नहीं है, यहाँ भी 1 2 लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, नाम कैसे भी लिख सकते हो, बस ध्यान देना एंगल लिखते समय। अब इसमें हमें प्रूफ करना है A इक्वल टू B। तो देखो बहुत ही आसान है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। अब जब हमने प्रूफ कर दिया कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया कैसे, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब AD इक्वल हो जाएगा CE के। ठीक है, तो और AD पहले से इक्वल है किसके, BC के, तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, इसको बना देंगे इक्वेशन 1।
ठीक है, इक्वेशन 1 बन जाएगी। और यहाँ पे देखो ये 2 और 6 ये दोनों मिलके बना देंगे 180 डिग्री। ये क्या बना देंगे, लीनियर पेयर से। और 1 और 5 क्या है, दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे बन रहा है 1 और यहाँ बन रहा है 5, तो ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो को इंटीरियर एंगल से बेटा ये भी क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो 5 इक्वल टू 6 है, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 को। तो ये इक्वल टू बी, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो चलो इसको लगाता हूं मैं, देखो ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। तो जैसे जैसे बताया वैसे वैसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। कैसे पता चला, बाय कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर ए डी इक्वल टू किसके हो जाएगा, सीई के। देखो बिल्कुल वैसे लिख रहा हूं, ए डी इक्वल टू सीई, इक्वेशन 1। और गिवन क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी, इक्वेशन 2। ये गिवन है। यहां रीजन लिखना चाहो तो लिख दो अपोजिट साइड। क्या लिख दो, अपोजिट साइड्स। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, जब ए डी इक्वल है तो बी सी इक्वल टू किसके आ जाएगा, सीई के। बी सी इक्वल टू सीई के। अब इस ट्रायंगल में अगर हम ले लें इन ट्रायंगल बी सी ई, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है बी सी ई, तो इसमें इन ट्रायंगल बी सी ई क्या मिल जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा सीई के, ये गिवन है। तो इसके अपोजिट एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 के। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। 5 इक्वल टू 6, एक रिलेशन बन गया हमारा 5 इक्वल टू 6। अब उसके बाद ये जो बताया था मैंने 2 + 6 यहां लिख देता हूं। और देखो ये ट्रायंगल बी सी ई इक्वल टू क्या गया, 5 इक्वल टू 6, यहां से आ गया 5 इक्वल टू 6। अब यहां देखो इस रिलेशन को लिखेंगे हम लोग, 2 + 6 इक्वल टू 180 डिग्री। वो कैसे होगा, यहां लिखोगे सिंस एंगल 2 + एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर। इक्वेशन 3 बन चुकी है, तब आ जाएगा इक्वेशन 4। ठीक है। और यहां से जैसे मैंने बताया था ये 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, 1 + 5, 1 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा क्या, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स लिख लेना। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी 5। अब यहाँ पे देखो हमने क्या दिखाया, 5 इक्वल टू दिखाया 6 के, और यहाँ पे क्या दिखा दिया हमने इनको। तो यहाँ 5 की जगह क्या लिख दो, 6 अगर लिख दो, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दो इसको, बल्कि इक्वेशन न मान के एक इक्वेशन लाइन बढ़ा देते हैं। तो आ जाएगा 1 + 6 लिख दो, 1 + 6 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3 का यूज कर लिए। 3 में देखो 5 इक्वल टू 6 आया हुआ है, तो यहाँ पे 5 के प्लेस पे 6 को लिख दिया। एक इक्वेशन बना दो अब इसको 5, तब क्या लिखोगे, फ्रॉम 4 एंड 5। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो एंगल 1 + एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 + एंगल 6। एंगल 6 से एंगल 6 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के, 1 इक्वल टू एंगल 2 के। तो 1 2 देखो किसको माने हो, 1 और 2 की जगह पे दोबारा से नाम लिख दो जो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है, a इक्वल टू बी के। क्या लिख देंगे, देयरफॉर एंगल a इक्वल टू एंगल b के। ठीक है, ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ गया, a इक्वल टू बी के। अब जो c इक्वल टू डी प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, c इक्वल टू डी। तो इसको अब लिख दोगे सिमिलरली। क्या लिख दोगे, सिमिलरली लिख दो, या ऐसे भी एक प्रॉपर्टीज चलो करा दे रहा हूं इसको भी, सेकेंड पार्ट। c इक्वल टू डी कैसे करोगे, फटाफट कर लो। यहां से देखो ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो 1 + 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 बन जाएगा, एंगल 1 + एंगल 3। इसी तरह इधर 2 + 4 एंगल 2 + एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है, ये अलग से मैंने इक्वेशन बना दिया। अब देखो क्या करोगे, फ्रॉम 1 2 एंड ये जो रिलेशन आया था तुम्हारा इक्वेशन 6 यहाँ लिख दो, इक्वेशन 6। ठीक है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो
1 + 3 = 2 + 4। अब 1 = 2 क्या है, तो 1 की जगह पे 2 लिख दो। 2 + 3 = 2 + 4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 = किसके आ गया, 4 के। देयरफॉर एंगल C = एंगल D के आ गया। 3 = 4, तो एंगल C = एंगल, इधर 3 लिखे तो इधर D लिख दो, और इधर क्या लिख दो, C लिख दो। यहाँ फिगर में देखो हमने C को 4 लिखा है और 3 को D लिखा है। तो ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट हेंस प्रूव, सेकेंड पार्ट भी आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, थर्ड पार्ट बचा। तो थर्ड पार्ट के लिए मैं इसको इधर इरेज कर देता हूं और यहाँ पे बता देता हूं थर्ड पार्ट। यहाँ तक सबको आ गया, नोट कर लेना सब लोग इसको अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। और देखो थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल कैसे बनेगा, ABC मतलब इसको आपको मिलाना पड़ेगा, ABC ऐसे। एंड ट्रायंगल BAD, BA और D, तो इसको भी मिलाना पड़ेगा। तो अलग से अगर फिगर मैं बना दूं, केवल इसकी अलग से फिगर बना देता हूं थर्ड पार्ट के लिए। देखो ABCD ट्रेपेजियम है, ये डायगोनल को मिला करके यहाँ पे हमें इसको कांग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो ABC और ABD दोनों में AB आ रहा है, AB = AB कॉमन हो जाएगा। और ABC में देखो ये एंगल आ रहा है जिसको हमने यहाँ पे 2 माना था, ये एंगल 2, और इसमें क्या आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है। और AD = BC गिवन है, तो एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जाएगा, कर लोगे तो लिख दो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। देखो जो प्रूफ में दिया ना, यहीं से इन लगा करके लिख दो, इसकी जगह पे क्या लिख दो, एंड लिख दो, कांग्रुएंसी का साइन हटा दो और लिख दो एंड। और यहां से शुरू कर दो, क्या लिखोगे, AB = AB, ये मिल गया कॉमन, ठीक है। और क्या मिल जाएगा, एंगल 1 = एंगल 2, तो ABC में 2 आ रहा था, 2 लिख दो, एंगल 2 = एंगल 1। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया था, फर्स्ट पार्ट में। और AD = BC, तो इसमें BC आ रहा, इसमें AD आ रहा, ये गिवन है बेटा। ये शुरू में गिवन था ना कि ये साइड इसके इक्वल है, AD = BC। देखो मैंने लिखा है AD = BC, ये गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAD के, बाई कैसे मिल रहा है, देखो साइड एंगल साइड, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड, ये हेंस प्रूव। तो ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी, एक्सरसाइज 8.1। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 और उसके एग्जाम्पल्स को कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और खुश रहो, और अपना बहुत ध्यान रखना। वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।